अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोगों से मुलाकात हो रही है। संडे संडे की छुट्टी के बाद हम आज जो है मुलाकात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि समहाउ कुछ फ्रेशनेस हमारे अंदर होती है, तो आज भी वही निखर रही है और वही आप सबको डिस्प्ले भी हो रही है। आप सबको जो है एक नया वीक का आगाज़ हुआ है, तो उसमें खुशामदीद कहेंगे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको एक वीक स्टार्ट करें, कोई डे स्टार्ट करें, तो उसके लिए कोई गोल सेट किया करें कि हमने ये कुछ करना है, ठीक है, इस वीक के अंदर। और हमें जो है ये कुछ लाजमी है कि जो अचीव करना है इस पूरे वीक से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगर जो है थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें आजकल की जो रूटीन हमारी चल रही है उसकी अगर हम बात कर लें, तो मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन जो है ऑलमोस्ट अब फिनिशिंग की तरफ है। मुझे लगता है कि 9 के बाद लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि चूंकि केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं जो कि कोरोना वायरस की वजह से हैं, तो जो आपको तदाबीर कही गई हैं, एहतियाती तदाबीर कहा गई हैं, ठीक है, कि जिन पे आपने अमल पैरा होना है, जिनका आपने ख्याल रखना है, सो वो आप ज़रूर ख्याल रखेंगे, ठीक है। आप ज़रूर जो है इन तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे, चाहे जो है ये लॉकडाउन ख़त्म हो भी जाए तो आप कोशिश कीजिएगा कि घर में रहें। और घर में रहकर चूंकि आपको हम मतलब आपको घर में ही जो है तमाम के तमाम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत एज सच नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब फ़ौरन से वापस आते हैं और जो कुछ हम पढ़ रहे थे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसको हमने कहा था कि एसिड बेस और सॉल्ट है, ठीक है। ये हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम थोड़ा सा उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिड बेस के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं आप लोगों को फिर से दे दूंगा। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एसिड जो है क्या होते हैं, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डेली लाइफ में और हमारे से रिलेटेड जो है कौन सा एसिड है जो कि हम देखते हैं, जिनका हम इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं एसिड बेस और सॉल्ट की बात करते हैं, तो जो फर्स्ट टाइम अगर हम किसी साइंटिस्ट की बात करें, ये एसिड है प्रिपेयर किए थे, ठीक है। और बड़ी बात ये कि मुस्लिम साइंटिस्ट थे, वो जाबिर बिन हयान है, ठीक है। जाबिर बिन हयान जो हैं, इन्होंने 3 तरह के जो है एसिड्स प्रिपेयर किए थे, जिसमें हमारे पास नाइट्रिक एसिड था, जिसमें हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, जिसमें हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड था, ठीक है। ये 3 तरह के एसिड्स जो हैं, ये जाबिर बिन हयान जो हैं इन्होंने प्रिपेयर किए थे हमारे लिए। इनको डिस्प्ले कर दें इसको, ठीक है भी। सो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं, चेंज कर लें। जाबिर बिन हयान है ये साइंटिस्ट। आपको इनका पता होना चाहिए इन तमाम चीज़ों का। ये बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं। ये फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं कि जिन्होंने जो है एसिड्स प्रिपेयर किए थे, फेमस साइंटिस्ट हैं, ठीक है। और इन्होंने कौन कौन से एसिड प्रिपेयर किए थे? एक तो HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, एक हमारे पास नाइट्रिक एसिड था जिसको हम HNO3 कहते हैं, एक हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है जिसको हम H2SO4 कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 जो है एसिड्स हैं कि जिनको जाबिर बिन हयान ने जो है प्रिपेयर किया था, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो नाम हमारे सामने आता है इस इंट्रोडक्शन के अंदर, यानी एसिड के हवाले से हम बात करें तो लेवाइजर हमारे पास सेकंड नेम है जो साइंटिस्ट का है। आर दीज एसिड्स, ठीक है, आर द बेसिक्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आर दीज एसिड्स आर द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। मेरा आप पूछ रहे हैं मुझसे, तो मेरा आपको मैं ये कहूँगा कि भाई बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं कि जो है ये जो एसिड हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वो ये है कि एसिड और बेस से मिलके सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि जो है किसी एक बेस से हम एक एसिड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एसिड समहाउ डिफरेंट चीज़ है फ्रॉम बेस, ठीक है। सो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये किसी ना किसी बेस का एसिड है, एसिड नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जरूर होता है किसी अगर एसिड की हम बात करें तो उसमें अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दें विद एनी मेटल, ठीक है, तो उसी एसिड से कोई बेस जरूर बन जाता है। हम आगे लेटर ऑन उसकी बात करेंगे। सर बोर्ड क्लियर नहीं है, चलिए हाफिजा हम कोशिश करते हैं कि बोर्ड आपको क्लियर हो जाए और आपको दिख जाए, ठीक है। दानिया, हम देख लेते हैं इसको, हम फोकस करने की और जो है बोर्ड क्लियर करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आप जो है वेट कर लें और मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिखूं ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है नुमाया नुमाया नजर आए, ठीक है। अच्छा, नाउ क्लियर, चलें शुक्र है, ये तो क्लियर हो चुका है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि जाबिर बिन हयान जो है इन्होंने ये 3 तरह के जो है एसिड्स प्रिपेयर किए थे।
HCl, HNO3 और H2SO4, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये 3 तरह के एसिड जो हैं प्रिपेयर किए थे। अच्छा, यहाँ पर एक नाम आता है जो हम कहते हैं कि लेवाइजर का नाम हमारे पास आता है, जो कि 1787 की हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया था भाई, ठीक है। अगर हम यहाँ मेंशन कर लें इनका नाम लेवाइजर, और ये ईयर है अराउंड 1787। आप लोगों को आई थिंक विजिबल होगा इस पर जो मैं लिख रहा हूँ। बहुत जो है कोशिश मैंने की है कि आप लोगों को क्लियरली तौर पे नजर आए, ठीक है। सो लेवाइजर हमारे पास साइंटिस्ट हैं जो कि 1787 के अंदर कहते हैं कि जो बाइनरी कंपाउंड होते हैं, किस चीज़ के बाइनरी कंपाउंड होते हैं भाई, जो हमारे पास बाइनरी कंपाउंड होते हैं ऑक्सीजन के, इनको हम एसिड्स कहते हैं। सर हमारा फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट कब होगा वो बता दूंगा मैं आपको, थोड़ा सा वेट कर लें ज़रा। मैंने आपको बताया कि हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट साथ साथ होता रहा है। सब्जेक्टिव की हमें ज़रूरत है, जाहिर सी बात है, सब्जेक्टिव के थ्रू हमारी रिवीजन भी हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारी तैयारी हो चुकी है। जल्दी अनाउंस करेंगे, बेफिक्र रहें, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि जावेद बिन हयान ने 3 जो है डिफरेंट एसिड्स को प्रिपेयर किया। दूसरा ये कि लेवाइजर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम जो है ये टर्म एसिड जो है बताई, एसिड जो है फर्स्ट टाइम टर्म यूज की फॉर दोज कंपाउंड व्हिच आर बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। मैं ये आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो लेवाइजर की हम इस वक्त बात करें, मैं आपसे कहूंगा कि ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा बाइनरी कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास। अब ये बाइनरी का मतलब क्या होता है ये मैं बताऊंगा मैं आप लोगों को। कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, आर कॉल्ड एसिड्स, इनको हम एसिड्स कहते हैं, ठीक है भी। अब ये बाइनरी का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, बाइनरी का मतलब होता है कि 2 एटम्स पर मुश्तमिल, ठीक है। बाइनरी मींस टू एनी द मॉलिक्यूल विच कंटेन 2 एटम्स, ठीक हो गया। 2 एटम्स पर मुश्तमिल जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हम बाइनरी कंपाउंड्स का नाम देते हैं। जैसे कि इवन यहाँ एग्जांपल मेंशन की हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल मेंशन की हुई यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते थे, इसको जो है इन्होंने लेवाइजर ने कहा था कि ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, दीज आर द एसिड्स, ठीक है। इनको हम एसिड्स का नाम देते हैं। अच्छा, इनको एसिड्स क्यों कहा गया था, इसलिए कहा गया था क्योंकि जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये एसिड्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि कार्बोनिक एसिड यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करवा दूं तो इससे मैं गेट करूंगा H2CO3 विच इज कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड बट है एसिड ही, ठीक है, कार्बोनिक एसिड को कहते हैं। इस तरीके से अगर जो है मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करता हूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको जो है क्या करता हूं, अभी वाटर के अंदर ऐड करवाता हूं, डिसॉल्व करवाता हूं, तो इससे बनता है H2SO4, ठीक है जी। सो हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ एसिड, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज एसिड्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज एसिड्स, इसलिए कहते हैं कि भाई जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इनके थ्रू जो है वो एसिड्स की प्रिपरेशन होती है। एसिड बेस के बारे में 8th क्लास में हमने बिल्कुल पढ़ा था, एग्जैक्टली तौर पे 7th में पढ़ा था, बिल्कुल ये बहुत छोटी मतलब बेसिक नॉलेज के रेलेवेंट जो है ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ आपने जनरलाइज फॉर्म में पढ़ा था, यहाँ हमने कुछ जो है कॉन्सेप्ट पढ़ने, आर्हीनियस हो गया, ठीक है, लोरी ब्रोंसिड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट हो गया, इसको भी, और इवन के लिविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है, इन तमाम एसिड जो है वो जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं इनको भी हम साथ में पढ़ेंगे। सो यहाँ तक आपने मुझसे कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं जिनकी हम बात करेंगे और फिर हम प्रॉपर में चले जाएंगे आगे। कल का विनर कौन था, मैं अटेंड नहीं कर पाई। अच्छा भाई, क्वेश्चन यहाँ तक है तो आप मुझे बताएंगे, अगर क्लियर है तो क्लियर मेंशन करें ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ आ चुकी हैं, फिर हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन बता दें जल्दी से, अगर है तो, नहीं तो कम से कम क्लियर मेंशन कर दें ताकि क्लियरली अंदाजा हो जाए कि हम आगे चल सकें। सर राइटिंग की समझ नहीं आ रही जरा आपको कौन सा एक वर्ड है स्पेसिफिक जो समझ नहीं आ रहा, मैं जरा बता दूं आपको, क्योंकि एक तो मेरे पास मार्कर जो है वो थोड़ा सा बारीक लिखता है, इसलिए थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आप लोगों को। लेवाइजर 1787 के अंदर हम कहते हैं कि इन्होंने कहा क्या कि बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स जो 2 एटम पर मुश्तमिल हों, ठीक है, इन्हें हम बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। और बाइनरी कंपाउंड किसके होंगे जी, ऑक्सीजन के होंगे। ऑक्सीजन किसी दूसरे एटम से कंबाइन होके जो है हम कहते हैं कि कोई कंपाउंड बनाएगा, उसे हम बाइनरी कहते हैं।
जैसे मैंने एग्जांपल दी कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दी, इस तरीके से मैंने आपको सल्फर डाइऑक्साइड की एग्जांपल दी। दीज आर जो है दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इनको क्यों एसिड्स का नाम दिया गया, क्यों जो है लिवाइजर ने कहा कि ये एसिड्स हैं, इसलिए कि हम कहते हैं जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये तमाम के तमाम ऑक्साइड्स जो हैं दे विल फॉर्म एसिड्स, ठीक है, ये एसिड्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब मुझे बता दें हाफिजा, अभी कुछ चीज क्लियर और करनी है या आपको समझ आ चुकी है या नहीं आ चुकी, ताकि हम आगे चल सकें। हाफिजा भी बताएंगी और इसके साथ साथ ज़ैनब भी बताएंगी ताकि फिर हम आगे चल सकें, ठीक है भाई। देखो बेसिक मकसद जो होता है ना हमारा यहाँ पर आकर बोलने का और आपको समझाने का, वो यही होता है कि आपको टॉपिक समझाया जाए, ठीक है ना। हम इससे जस्ट गो थ्रू करवा दें, सिर्फ मैं अपनी जो है वो जो मेरा फर्ज है कि सिर्फ बोल दूं, आके व्हाइट बोर्ड भर दूं और चला जाऊंगी, ऐसा नहीं है। मेरी जो है फर्ज के अंदर ये चीज़ भी शामिल है कि मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को हर एक बात समझा भी दूं, ठीक है जी। सो बहुत अच्छा लगता है कि आप तो जब कहते हैं कि सर रिपीट कर देंगे नहीं समझ आई, क्योंकि उससे ये होता है कि अंदाजा हो जाता है कि भाई कुछ ना कुछ स्टूडेंट को लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे आपको भी भला हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो शाय होते हैं, यानी कि थोड़े से ना शर्मीले टाइप के होते हैं, सो कुछ कहते नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, तो उनका भी भला हो जाता है, ठीक है भी। सो आप मुझे बताएं कि आपको क्लियर हो चुका है, ताकि हम फिर नेक्स्ट मूव कर सकें। नेक्स्ट साइंटिस्ट की हम बात करेंगे और उनकी कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ज़रा करिए राइटिंग नहीं भाई, राइटिंग की समझ नहीं आ रही, कैसे भाई कोई एक वर्ड बता दें, कोई नहीं समझ आ रहा तो मैं वो बता दूंगा। अच्छा भाई, इस तरह करना है आपने कि रुकैया आपने क्रोम का इस्तेमाल करना है, ठीक है। वीडियो स्टक हो गई है, वीडियो स्टक कैसे हो गई है भाई, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है। सर लास्ट फार्मूला अगेन बता दें, चलें ज़रूर बता देते हैं आपको, ठीक है। मैं आपको कह रहा था कि भाई हम ये बात कह रहे थे, जैसे लेवाइजर ने कहा कि जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के, बाइनरी कंपाउंड्स ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाए। मैंने आपसे कहा कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने आपसे कहा सल्फर डाइऑक्साइड है, इस तरीके से आप जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है। ये भी बाइनरी कंपाउंड है ऑक्सीजन का, ठीक है। इसको भी अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना, सो इसके डिसॉल्व होने से आप प्रिपेयर करेंगे नाइट्रिक एसिड HNO3 प्रिपेयर करेंगे, ठीक है भाई। सो हम कहते हैं कि जो ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन जब दूसरे किसी एटम के साथ मिलके एक कंपाउंड बनाता है, इसे हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। क्या कहते हैं इनको? बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। और अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर दें तो इससे एसिड बनता है, इसलिए हम इनको एसिड का नाम देते हैं। इसलिए लेवाइजर भी इनको एसिड कह रहे थे। सर H2CO3 का नाम बता दें तो ये भी कार्बोनिक एसिड कहते हैं इसको, कार्बोनिक एसिड। मैं यहां मेंशन कर देता हूं आपके लिए, ये है कार्बोनिक एसिड। हाँ भी, अब आपको समझ आ चुकी है तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे, अगर नहीं समझ आई तो मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम बात करेंगे। और यहाँ पर 1815 की इस वक्त बात की जा रही है, और 1815 जो है उसमें कुछ सर हेम्फ्री हैं जो कि हमारे सामने आते हैं। कार्बोनिक एसिड, बिल्कुल सही कहा आपने जी। कुछ कंफ्यूजन है तो बता दें। क्लियर हो चुका है, आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगा, हाफिजा और बाकी लोगों को भी क्लियर होगा। सो आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा इस चीज़ को रिवाइज, मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा रेस करूंगा ताकि मेरे पास स्पेस हो। मैं नेक्स्ट साइंटिस्ट जो हमारे पास आ रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1815 की बात हम करेंगे। सो उसमें हमारे पास जो है हेम्फ्री जो साइंटिस्ट हैं उनकी हम कंट्रीब्यूशन मेंशन करेंगे, ठीक है जी। सो इसको हम रेस कर लेते हैं और इसकी जगह पर हम अपने जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उनकी कंट्रीब्यूशन मेंशन करेंगे और उन्हें बताएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, चलिए ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। रिपीट ऑन लेट, नोवा बहुत लेट हो चुकी हैं। अच्छा, कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा रिवाइज कर सकूं जितना रह गया, अभी तो मैंने जो है सारा मिटाया नहीं था। पहला मैंने आपको बताया कि जाबिर बिन हयान है, फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 3 तरह के एसिड्स की प्रिपरेशन की थी। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक नाइट्रिक एसिड है और एक सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है भाई। ये 3 तरह के एसिड्स जो हैं वो जाबिर बिन हयान मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, इन्होंने प्रिपेयर किए थे। सेकेंडली हम कहते हैं कि 1787 के अंदर, 1787 के अंदर लेवाइजर साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये जो एसिड टर्म हम यूटिलाइज करते हैं इसको जो है मतलब बताया था, इस हवाले से बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं। इनके मुताबिक ये था कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन जब भी किसी दूसरे एटम के साथ मिलके कंपाउंड बनाएगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, जैसे मैंने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखा था। सो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद एनी, ठीक है, एटम, दे आर सिंपली कॉल्ड एज एसिड्स। इनको क्यों एसिड्स कहा गया? इसलिए कहा गया कि हम जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद एसिड सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको एसिड कहते हैं, ठीक है भी। सो अब तक हमने ये पढ़ा है, अब मैं आगे चलूंगा और अब हम इस वक्त बात करेंगे। हेम्फ्री साइंटिस्ट हैं हमारे पास, सर हेम्फ्री, ठीक है जी। 1815 की हम इस वक्त बात करेंगे। सर
हेम्फ्री, ठीक है जी, ये 1815 की बात है, ठीक है। अच्छा, इन साइंटिस्ट के मुताबिक देखें, जैसे सर स्क्रीन शॉट लेना है प्लीज, 2 मिनट साइड, चलें भी ये ले लें आप, लेकिन मेरे वो कुछ जो क्या कहते हैं रिएक्शंस थे वो तो मिटा दिए हैं। आप थोड़ा सा ना वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अक्सर, ठीक हो गया। अच्छा, इस वक्त आप ले सकते हैं। जाबिर बिन हयान ने किस ईयर में ये 3 एसिड्स बनाए थे, तो एक्चुअली तौर पे यहाँ पर ये ईयर तो मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन इट इज़ वेरी अर्ली, ठीक है, बहुत पहले की ये बात है बेसिक तौर पे, ठीक हो गया। अच्छा, सो अगर हम बात करते हैं सर हेम्फ्री की बात करते हैं, तो ये 1815 की बात है। इनके मुताबिक क्या था, देखो लिवाइजर ने हमें ये थोड़ा सा बता दिया कि जो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं दे आर कॉल्ड एज एसिड्स, इनको हम एसिड्स का नाम दे रहे होते हैं। लेकिन हेम्फ्री कहते हैं, ठीक है, हेम्फ्री इनका कंप्लीट नेम है, हेम्फ्री डेवी, ठीक है। इन्होंने ये बात कही कि लाजमी नहीं है कि हमारे पास किसी एक एसिड के अंदर ऑक्सीजन होगा तभी वो एसिड बनेगा। बहुत से ऐसे एसिड्स हैं कि जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता लेकिन फिर भी वो एसिड ही कहलाते हैं, ठीक है भाई। सर का नॉलेज ज़्यादा है, अच्छा चले सही है भाई आयशा, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली तौर पे कि एग्जैक्टली तो मुझे भी ईयर का नहीं पता, मैं बता दूं आपको, मैं इस बात को बता दूं आपको क्लियरली तौर पे कि एग्जैक्टली आयशा मुझे भी जो है क्लियर कट जो है वो ईयर का नहीं पता कि जिस ईयर के अंदर जो है जाबिर बिन हयान ने इन तमाम एसिड्स को बनाया था, लेकिन इट इज़ टू अर्ली, मैं ये सिंपली कहूँगा। अर्ली का मतलब क्या होता है कि ये 17वीं सेंचुरी से भी पहले की बात है ऑलमोस्ट, ठीक है जी। अच्छा, फिर से मैं आगे चलता हूँ, आप लोगों को फिर से बताता हूँ, ठीक है। मैं कह रहा था सर हेम्फ्री की हम बात कर रहे हैं। सो ये जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं सर हेम्फ्री, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो कि 1815 में जो है अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं टुवर्ड्स एसिड, तो हम ये बात कहते हैं कि जो है ये जो 1815 के अंदर सर हेम्फ्री ने बात कही थी, वो ये कही थी कि जो एसिड्स हैं उनके लिए लाजमी शर्त नहीं है। लेवाइजर ने जैसे कहा था कि भाई ऑक्सीजन जो है उसके बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, इनको हम एसिड का नाम दे रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये चीज़ हेम्फ्री ने कही थी कि लाजमी नहीं है, ये चीज़ लाजमी नहीं है कि हमारे पास जो है क्या कहते हैं जो ऑक्सीजन होगा, ठीक है, उसकी प्रेजेंस ही जो है किसी कंपाउंड को एसिड बनाएगी, ये चीज़ लाजमी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी जो है के तहत कंपाउंड जो बन रहा है वो एसिड हो सकता है ना भी हो, ठीक है, हो सकता है कि जो है एसिड ऑक्सीजन की मौजूदगी ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनकी कंट्रीब्यूशन मेंशन करते हैं, फिर मैं एग्जांपल भी आप लोगों को दूंगा और उससे फिर हम आगे चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। सो हम यहाँ पर कुछ एलेबोरेशन कर लेते हैं इस पॉइंट की जो मैं आपको बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू हिम, it's not compulsory that acid should have ऑक्सीजन, ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि जो है ऑक्सीजन का होना ही ज़रूरी है, ठीक है, हो सकता है कि ऑक्सीजन ना भी हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल अगर लें तो HCl हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है क्या कहते हैं ये एसिड के तौर पे बिहेव करता है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो हेम्फ्री जो है इन्होंने कहा कि ये चीज़ लाजमी नहीं है कि हमारे पास ऑक्सीजन की ही मौजूदगी होगी, इवन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के अंदर भी कंपाउंड्स जो हैं वो एज एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है यहाँ पर एक नॉलेज हमसे शेयर किया है कि 800 AD, ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त है, ये तो बहुत अच्छी बात है मरियम। अच्छा, यहाँ तक आपने जो है मुझसे कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चल सकते हैं। बिल्कुल भाई, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि एग्जैक्टली तौर पे मैं ईयर नहीं मेंशन कर सकता था क्योंकि जाहिर सी बात है नॉलेज बहुत वसी है। सो जो है हम जस्ट ये कह सकते हैं कि इट्स अर्लियर देन इवन लेवाइजर, ठीक है। लेवाइजर जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन थी उसे बहुत पहले का काम है ये, ठीक है। जल्दी से मुझे जो है बता दें कि क्वेश्चन अगर आप लोगों का है, अगर नहीं है तो क्लियर मेंशन कर दें यहाँ तक के लिए, तो फिर हम आगे चलते हैं और कुछ नई बातें करेंगे। सो क्वेश्चन अगर आपका है तो आप मुझे बताएंगे जल्दी से, नहीं तो नहीं है तो आप क्लियर मेंशन कर दें ताकि हम आगे चल सकें। और मैं आपको बताऊं कि मैंने कल जो है रात के टाइम आप लोगों की क्लास से जो है 2 नॉमिनेट कर दिए स्टूडेंट्स को, एक आयशा है और दूसरे हमारे पास जो है वो फेरोज मगसी, आई थिंक मेरे ख्याल से इनका नाम है, ये 2 हैं, ठीक है।
ये दो स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने जो है सिंपली क्या कहते हैं नॉमिनेट किया है नेक्स्ट आने वाले संडे के लिए। सो ये कंपेन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं और आप क्लास फेलोज जो हैं इन्हें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। इवन के जो बाकी जो है आपके सीनियर्स में से हैं, इवन जूनियर में से दो स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। टैलेंट को देखिएगा और टैलेंट की बेस पर जो है आप बताइएगा। ठीक है सर। सर इसकी भी एग्जांपल HCl क्यों है, प्लीज़ रिपीट कर दें। मेरा आप कह रहे हैं, सो मेरा आपके ख्याल से मैं कहूँगा कि देखो हेम्फ्री ने कहा कि ये चीज़ लाजमी नहीं है कि ऑक्सीजन का होना ही जो है उस कंपाउंड को एसिड बनाता है। ऑक्सीजन के बिना भी बहुत से कंपाउंड हैं जो कि एज एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी HCl की, और भी बहुत से कंपाउंड हो सकते हैं जो कि एज एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं। ठीक है, लेकिन उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है एग्जांपल यहाँ पर HCl दे दी है। लाजमी नहीं कि हम कोई और भी दे सकते हैं, ये चीज़ लाजमी नहीं है। अच्छा ठीक है भाई, विल सपोर्ट आयशा, बिल्कुल ठीक है भाई नवा, आपकी मर्जी है, आप जिसको मर्जी सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये है कि सपोर्ट करना चाहिए। क्लास फेलोज है और जूनियर सीनियर सब होते हैं, तो उन सबको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है भाई। सो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है आप लोगों को। मेरे ख्याल से हम अपने लेक्चर को भी वाइंड अप करेंगे क्योंकि लेक्चर का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट फिनिशिंग लाइन पर मौजूद है। या चले हम 2-3 मिनट और एक्स्ट्रा ले लेते हैं क्योंकि हमारा लेक्चर जो है थोड़ा सा लेट भी समहाउ स्टार्ट हुआ था। अच्छा यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा आगे चलना मैं चाहूँगा, कुछ नई बात मैं करना चाहूँगा। अच्छा अब यहाँ पर जो है एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एसिड और बेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि हम रिकग्नाइज करने के लिए कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। ठीक है, सो लिटमस पेपर का आपने जो है सुना होगा। लिटमस पेपर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास वो एक पेज नुमा चीज़ होती है, स्ट्रिप सा होता है। ठीक है, एक स्ट्रिप सी होती है। ठीक है, पेज उसको हम जो है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। ठीक है, सो जब हम जो है डिप करते हैं, ठीक है, उस इनसाइड द सॉल्यूशन, ठीक है, तो अगर जो वो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए तो वो एसिड होता है, और अगर रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू हो जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास बेस होगा। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ज़रूर अपने जहन में रखनी है। ठीक है, इवन ये मेंशन भी यहाँ पे उसने किया हुआ है। और एसिड जो है ये लैटिन वर्ड एसिडस से मिला हुआ है। ठीक है, टाइम पता ही नहीं चला एग्जैक्टली, तो अभी बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अच्छा ये जो वर्ड एसिड हम यूज़ करते हैं इन तमाम जो है कंपाउंड्स को शो करने के लिए, ये वर्ड लैटिन वर्ड है जिसको हम कहते हैं कि एसिडस से जो है डिराइव हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, सोर, कड़वा। ठीक है, कड़वा जो है इसका जायका होता है। टेस्ट की बेस पर हमने इस कंपाउंड को नेम एसिड के तौर पे रिकग्नाइज किया हुआ है। ठीक है भी। सो हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है कल से ऑनवर्ड जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की तरफ जाएंगे और वहां से हम पढ़ेंगे, मतलब आगे डिस्कस करेंगे। इट इंडिकेट्स एज द सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। एग्जैक्टली जो हमारा लिटमस पेपर होता है, इट विल इंडिकेट दैट द सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। ठीक है, उसकी जो नेचर है उसको शो करेगा। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा और तो ये होगा हमारे पास एसिड, और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा तो ये हमारे पास है बेस। ठीक है जनाब, अब आपसे जो है कल मुलाकात होगी। अपना आपने ख्याल रखना है, दुआओं में आप जरूर याद रखिएगा और जो है सपोर्ट कीजिएगा एक दूसरे को। और जो है अच्छी कंपेन की जो है मैं उम्मीद रख रहा हूँ, इवन के क्या कहते हैं फिरोज से भी, और इसके अलावा आयशा से भी बहुत अच्छी कंपेन जो है मैं उसकी तवक्का रख रहा हूँ। सो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। सर एक्सपेरिमेंट क्या हुआ है एसिड और बेस का, हमने बहुत अच्छी बात है मुबशिर। MCQs का टेस्ट हम इंशाल्लाह कल लेंगे क्योंकि हमने आज अपना जो है चैप्टर है वो स्टार्ट किया है। सो आपसे जो है कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।